हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आध्यात्मिक संसार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाने वाला महीना अत्यंत पावन, स्वर्णिम और पुण्य महीना चल रहा है। और इसमें सभी लोग धार्मिक रूप से रुचि रखते हैं। कोई किसी भी प्रकार से जो है इस महीने का लाभ उठाता है, तो कोई किसी प्रकार से सांसारिक व्यक्ति अपने तरीके से पुरुषोत्तम मास का लाभ प्राप्त करते हैं। और जो साधक गण हैं वह अपने हिसाब से पुरुषोत्तम मास का लाभ प्राप्त करते हैं। सबका अपना अपना तजुर्बा होता है, अपना अपना तरीका होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के लिए निषेध होती हैं, वर्जित होती हैं। और उसी प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको करने से पहली चीज़ तो वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे वो साधारण सांसारिक व्यक्ति हो, गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सभी लोग करें या करने के लिए सुलभ हो, सहजता से सरलता से करें और सभी को लाभ प्राप्त हो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में जो भी धार्मिक कर्मकांड, हवन पूजन वगैरह करते हैं, उन सभी का हमें जो लाभ है वह निश्चित रूप से प्राप्त होता है। साथ ही साथ लाभ तो प्राप्त होता ही है। हमारे जो पाप कर्म होते हैं, क्लेशात्मक कर्म, जो तामसिक कर्माशय हम जन्म जन्मांतर से अपने चित्त पर जो है इकट्ठे करते रहते हैं, इन सभी प्रकार के जो कर्माशय और जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं, इन कर्मों का भी निश्चित मात्रा में नाश होता है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि किस प्रकार के जो कर्म होते हैं उनका नाश आप कर सकते हैं, या किस प्रकार के जो कर्म होते हैं उनका नाश एक योगी ही कर सकता है, एक साधक ही कर सकता है अपने योग बल के द्वारा। और किस प्रकार के कर्म जो कि क्लेशात्मक कर्मों में आते हैं, जो बिल्कुल भी नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उनको भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। हालांकि हमारा टॉपिक ये नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अधिक मास में किस प्रकार के कार्य को करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य को एकत्रित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमोगुणी चित्त के संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे कि तमोगुणी संस्कार या रजोगुणी संस्कार या सत्वगुणी संस्कार होते क्या हैं। क्योंकि कुछ लोग इसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि ये तमोगुणी संस्कार और रजोगुणी संस्कार और ये सत्वगुणी संस्कार क्या होते हैं, क्या तात्पर्य होता है और कैसे इनका थ्योरी क्या होता है, कैसे किस कॉन्सेप्ट पे ये कार्य करते हैं, किस बेस पे ये प्रकृति के नियम के द्वारा ये संचालित होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सामान्य स्थिति में हमेशा नहीं रहता है। कभी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, तो कभी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, तो कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, ये हमारी 5 जो तन मात्राएं हैं, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध, इन
सभी तन्मात्राओं को के द्वारा और हमारे जो ये तीनों गुण होते हैं, इन तीनों गुणों के द्वारा और इन तीनों जो तन्मात्राएं हैं, ये पांचों तन्मात्राओं के द्वारा और ये गुणों के द्वारा व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन आता है। कब वो सुखी रहता है, कब वो दुखी रहता है, कब वो क्रोधित हो जाता है और कब अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो तन्मात्राएं हैं और जो गुण हैं वो कार्य करते हैं। कोई भी गुण सदैव प्रधान रूप से किसी भी व्यक्ति के चित्त में नहीं रहता है, और जो योगी होते हैं सिर्फ वही जो कि उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जो सिद्धता को प्राप्त होते हैं, जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके रहते हैं, जो सिद्ध रहते हैं, ऐसे ही योगियों के चित्त पे, जिनके चित्त परित्रंबा और प्रज्ञा की प्राकट्य हो जाती है, ऐसे ही योगियों के चित्त पे जो है सत्व गुण का व्यापार सदैव के लिए प्रधान रूप से रहता है, क्योंकि उनके चित्त पर किसी प्रकार का किसी किए गए कर्मों का जो है संस्कार वो विद्यमान नहीं हो पाता, क्योंकि ऋतंबरा और प्रज्ञा के प्राकट्य के कारण ये माया उनके चित्त पे प्रभाव नहीं डाल सकती है, नहीं डाल पाती है, जिससे वो जो भी कर्म करते हैं उनके जो संस्कार होते हैं वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार यदि व्यक्ति के चित्त पे तमोगुण का प्रधानता है, अधिकता है, तो व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में क्रोध आता है। और जिस व्यक्ति के चित्त पर अगर रजोगुण की प्रधानता है तो ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक भोग सुख सुविधा इंद्रियों की भोग वासना में वे विलिप्त रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य संपन्नता और भौतिक सुख साधनों के उपभोग के लिए ऐसे लोग परेशान रहते हैं और लगे रहते हैं। और उसके बाद जो सत्व गुण होता है, जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है, वह निश्चित रूप से परम संतोष और परम सुख को प्राप्त रहता है, परम आनंद को प्राप्त रहता है। उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके सीमित आवश्यकताएं होती हैं और उसी में वह संतुष्ट और बहुत ही प्रसन्न होता है, परम आनंद प्राप्त होता है। उससे अपने अंतरात्मा में आंतरिक व अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, बहिर्मुखी नहीं रहता है, वो अंतर्मुखी रहता है। वो सारे आनंद को अपने अंदर ही महसूस करता है। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा सा प्रयास किया, चेष्टा किया है कि गुणों पे और तन्मात्राओं पे थोड़ा सा दो शब्द बोलूं। अब बात करते हैं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में हम कौन से ऐसे कार्य को करके, चाहे वो साधक हो, चाहे योगी हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिस कार्य को कर करके या जिस कार्य को करके हम ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य के भागी बने और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो तमोगुणी संस्कार हैं या पाप कर्म हैं वो नष्ट हों। तो ऐसा हम लोग क्या करें? तो हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ईश्वर की जो सबसे बड़ी भक्ति होती है, जैसे कुछ लोग रामायण करते हैं, कुछ लोग भागवत गीता करते हैं, अखंड रामायण का पाठ कुछ लोग करते हैं पूरी मास, कुछ लोग व्रत उपवास भी करते हैं पूरे मास, कुछ लोग धार्मिक स्थलों पर यात्रा करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, यज्ञ वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें भाई सभी तो नहीं कर सकते हैं। अब जो सांसारिक व्यक्ति है वह कोई साधना तो नहीं है, उसका कोई अगर कठिन साधना कही जाए तो वो नहीं कर सकता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि व्यक्ति को, जो कि आज का जो बिजी लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा लोग अपने समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। उनके पास दान पुण्य हवन यज्ञ उपवास व्रत और पूजा पाठ कर्मकांड करने का समय कहाँ रहता है, अवसर ही नहीं मिलता उनको। तो
जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, कई जन्मों के पाप को भी नष्ट कर सकते हैं और ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि यह संभव तो नहीं है सभी के लिए कर पाना, लेकिन सभी के लिए यह संभव जरूर है कि वह कुछ न कुछ मात्रा में इसको कर सकता है। क्या आपको पूरे मास ये अधिक माह में या पुरुषोत्तम मास में आपको पूरे माह जो है, पूरे मास जो है सत्य का अनुसरण करना है, आपको सत्य निष्ठता का पालन करना है। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना व्यापार चौपट कर दीजिए सत्य बोल करके, या पूर्णतया आप बर्बाद हो जाइए सत्य बोल करके, क्योंकि आज के समय में सत्य का पूर्णतया सत्यनिष्ठ होना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर वो सांसारिक व्यक्ति है तो केवल योगियों को छोड़ करके और साधकों को छोड़ करके, और जो उच्च कोटि के साधक हैं बस वही। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सत्यनिष्ठ बनते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, तो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको ईश्वर की कितनी असीम कृपा प्राप्त होती है इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में। तो क्योंकि सत्य बोलना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति होती है, इससे बड़ी कोई भक्ति ही नहीं है, ना ईश्वर का कोई दान पुण्य है। तो यदि आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसका अनुसरण कर पाए और जितना ज्यादा से ज्यादा आप सत्यनिष्ठ रह पाए, उतना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। आप जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ हवन कांड व्रत उपवास दान यज्ञ वगैरह जरूर करें, ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो ज़्यादा वायरल होता है और अधिक लोगों का कल्याण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल करिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहे। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियां प्रकाशित होती हैं जो अनुभव पर आधारित होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।